दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का बयान, रेप मामले में गिरफ्तार आरोपी कैब ड्राइवर शिव कुमार यादव का चरित्र प्रमाण पत्र फर्जी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा, दिल्ली पुलिस आरोपी ड्राइवर के खिलाफ दर्ज करेगी फर्जीवाड़े का मामला। इसके बारे में सूचना प्राप्त की है और ये पता चला है कि जिस तारीख का ये सर्टिफिकेट दिखाया गया है उस तारीख को जिस अफसर के सिग्नेचर हैं वो अफसर वहाँ पे पोस्टेड नहीं था। सो प्रिमा फेसाई ये जो एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है ये झूठा है। आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव की 30,000 कोर्ट में हुई पेशी, 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आरोपी ड्राइवर का पहचान परेड कराने से इनकार, कहा पीड़ित के पास उबेर के माध्यम से पहले से मेरी तस्वीर। आरोपी कैब ड्राइवर ने पुलिस से पूछताछ में अपना गुनाह कबूला, लेकिन अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। आरोपी शिव कुमार यादव की मां ने कहा, मेरे बेटे ने गलत किया है, उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं, ये जो घटना की है कि आपको क्या लगता है? गंत बहुत गंत करी, तो सजा मिलनी चाहिए आपके बेटे को? हाँ, सजा मिलनी चाहिए। जो तुम कह रहे सजा मिलनी चाहिए। सुन रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, ये सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं, इसे सामाजिक नजरिए से भी देखने की जरूरत है। The actions will be initiated, whatever stringent possible action will be there. But the larger question is why such incidents are happening. We are concerned about that. It's much beyond law. Law has to be there, but it's beyond law. There's a social issues also. That's why we are concerned about it. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा, राजधानी में क्राइसिस सेंटर्स बनाए जाएंगे। मेनका गांधी का बयान, हम टैक्सी कंपनियों से अपने यहां महिला ड्राइवर्स रखने को भी कहेंगे। स्कूटर सर्विस अगर हम औरतों से ही चलाएं तो बहुत सारे कंपनीज होंगे जिनमें औरतें रात को काम करती हैं जो ऐसे सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली में कैब में रेप की घटना के खिलाफ सड़क पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता, गृह मंत्री राजनाथ के घर के बाहर किया प्रदर्शन। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरा, गृह मंत्री के घर के बाहर की नारेबाजी। एनएसयूआई से पहले आम आदमी पार्टी ने भी किया राजनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं, कहा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार। दिल्ली में कैब में युवती से रेप की वारदात के विरोध में आपका जंतर मंतर पर प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। कैब में युवती से रेप को लेकर गरमाई राजनीति, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के माथे पर कलंक का टीका है कि कैसे एक अपराधी जो बलात्कार का दोषी था, एक अपराधी जो पहले सजा काट चुका था, उसे कैसे इतनी प्रतिष्ठित कंपनी का लाइसेंस मिला। ये जो टैक्सी चलाई जा रही है उन संस्था को भी नहीं देख सकते हम, ये कौन है, फर्जी है, क्या नहीं है। और बहुत ही यानी इस घटना के होने का मतलब है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं। दिल्ली में कैब में लड़की से रेप के आरोप में गिरफ्तार ड्राइवर शिव कुमार यादव, रेप के मामले में पहले भी हो चुका है गिरफ्तार, 2011 में दर्ज हुआ था मामला। शिव कुमार यादव पर 2011 में दर्ज हुआ था यौन उत्पीड़न का मामला, बाद में जमानत पर रिहा हुआ था। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का बयान, अगर कैब कंपनी के अधिकारी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा, दिल्ली में इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन कैब मुहैया करने वाली कंपनियों पर होगी नजर। तो इसके लिए नए प्रावधान लाने की आवश्यकता होगी। जहाँ तक सवाल है, हम एग्जामिन कर रहे हैं क्या हम इमीडिएटली कर सकते हैं। हम 144 में
144 CRPC में हम पॉसिबिलिटी को फिजिबिलिटी को एग्जामिन कर रहे हैं। कौन को दिल्ली में रेप की वारदात के बाद उबेर कंपनी के दफ्तर पर ताला, आनन फानन में गुड़गांव से कंपनी ने समेटा अपना कारोबार। वारदात को लेकर कंपनी का कोई भी कर्मचारी बात करने को तैयार नहीं। कंपनी ने बिल्डिंग पर लगे बोर्ड को भी हटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर में चुनावी सभा, कहा कश्मीर के लोगों के प्यार को विकास के जरिए वापस करूंगा। मोदी ने कहा सरकार बनने के बाद हर महीने कश्मीर आया, कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा। विकास करके लौटाऊंगा। आखिरकार कश्मीर की इन वादियों को क्या चाहिए। शेर कश्मीर स्टेडियम में भीड़ देखकर बोले मोदी, का 1983 के बाद पहली बार किसी ने इस स्टेडियम में सभा करने की हिम्मत की। 1983 के बाद पहली बार इस स्टेडियम के अंदर किसी ने सभा करने की हिम्मत की है। सांबा में चुनावी रैली में जम्मू कश्मीर की जनता से मोदी की अपील, टूटी फूटी आधी अधूरी सरकार मत बनाना, पूर्ण बहुमत वाली सरकार लाना। मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्या सरकार का ये काम करना जिम्मेवारी है कि नहीं है? अगर नहीं किया है तो ऐसी सरकारों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा जम्मू कश्मीर के लोगों ने साबित किया बैलेट में बुलेट से ज्यादा शक्ति। आपने मतदान में उत्साह दिखा करके जो लोग बुलेट के भरोसे दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते थे, आपने बैलेट के भरोसे बुलेट को पराजित कर दिया है। मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर की जनता ने बुलेट को बैलेट से पराजित किया, पूरे देश में जम्मू कश्मीर की जय जयकार। दिल्ली में बीजेपी की दलित वोट पर नजर, रामलीला मैदान में बुलाई रैली, गडकरी समेत कई दिग्गज जुटे। हमारे समाज में जो शिक्षित, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन समाज के हमारे साथियों को समाज के मुख्य प्रवाह में एक जीवन को आर्थिक न्याय की ओर, आर्थिक समृद्धता, संपन्नता की ओर ले जाना भी हमारा एक मिशन है। आरक्षण कानून बनाने की बात हो, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को मजबूत करने के लिए जो बिल इस समय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में पेंडिंग है, उसे पास करने की है। खाली पदों के ऊपर भर्ती होनी चाहिए। जो ठेकेदारी प्रथा है उसकी समाप्ति होनी चाहिए, उससे शोषण बहुत बढ़ा है। दिल्ली के डाबरी में एक पब्लिक स्कूल में बच्चियों से छेड़छाड़ का मामला, अभिभावकों ने जमकर किया हंगामा। स्कूल के पीटी टीचर पर मासूम बच्चियों से अश्लील हरकतें करने का आरोप, पुलिस में मामला दर्ज लेकिन आरोपी फरार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक कॉलेज में तृणमूल और कांग्रेस समर्थक छात्रों के बीच झड़प, कई घायल। दो गुटों में झड़प के बाद कॉलेज में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती, अगले महीने होने हैं छात्र संघ के चुनाव। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास अवैध निर्माण हटाने के दौरान बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली के एम्स में छात्रा की खुदकुशी का मामला गरमाया, छात्रों ने डायरेक्टर के घर के बाहर किया प्रदर्शन। हॉस्टल के छात्रों का आरोप, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट की वजह से काफी डिप्रेशन में थी पल्लवी।
टॉर्चर करा जा रहा था। हर बात पे उसको यूजलेस बोलते थे सब। उसके दिमाग में इतना डिप्रेस्ड हो गई थी सुन के। टीचर्स, वार्ड्स में सिस्टर्स, हर कोई उसे यूजलेस बोलता था। वो इस चीज़ से बहुत डिप्रेस हो चुकी थी, वो हैंडल नहीं कर पाई इतना डिप्रेशन। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में पुलिस सब इंस्पेक्टर के बेटे की लाश मिलने से सनसनी। i10 कार में मिला शव। 26 साल के अनुज को गर्दन में मारी गई थी गोली। रविवार शाम शालीमार बाग में पुलिस कॉलोनी के घर से घूमने निकला था। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा मर्डर केस में 39 साल बाद आया फैसला। हत्या के चारों आरोपी दोषी करार। चारों आरोपियों को 15 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा। 1975 में समस्तीपुर में ललित नारायण मिश्रा की हुई थी हत्या। ललित नारायण मिश्रा के पोते का बयान। कोर्ट से दोषी साबित हुए चारों लोग निर्दोष, असली कातिल कोई और। आप दोषी हैं, कोर्ट ने अगर फैसला किया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हमको शक है। और क्योंकि जो चीज़ हमने उठाया है, जो सवाल मैंने उठाया है कि आखिर MR स्पेशल को पटना आने में 8 घंटा क्यों लगा। बंगाल के दुर्गापुर में 2 अलग अलग फैक्ट्रियों में गैस लीकेज और ब्लास्ट से 2 की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल।